कहाँ तक बताए हैं? हाँ 27 तक हो गया था। आइए देखते हैं 28 क्या कर रहा है। आशा करते हैं सवाल आप सबको दिख रहा होगा। सवाल क्या कर रहे देखो, सवाल कर रहा है कि एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उनकी माँ की वर्तमान आयु से कह रहा कितना आधी होगी। तो कह रहा पुत्री की है ना, पुत्री की आयु बताने की पुत्री की आयु क्या है। कहानी सुनिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ और पुत्री के बीच की आयु का डिफरेंस कितने का है जी? कह रहा है सर 20 वर्ष का है। कितने का है? 20 वर्ष का है। और कह रहा 5 वर्ष बाद पुत्री का जो आयु होगा, 5 वर्ष बाद जो पुत्री का जो आयु होगा, कह रहा उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उससे कह रहा कितना है? आधी है। इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे यदि हम यहाँ पे बात करें माँ और डॉटर के बारे में, ठीक, कह रहा है कि सवाल है कि वर्तमान में जो उनकी माँ की जो एज है, वर्तमान में जो उनकी जो माँ की एज है उससे कह रहा है, उससे कह रहा है उसकी डॉटर का जो है आधा है। लेकिन ये डॉटर का ये है ना, ये प्रेजेंट टाइम का लिया गया है, प्रेजेंट टाइम का लिया गया है। बट ये जो लिया गया है 5 वर्ष बाद का लिया गया है। मुझे पता है, आप ऐसे सोचो कि यदि ऐसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जिससे मान लीजिए कि यदि मैं आपसे 10 वर्ष का बड़ा हूं, मैं आपसे कितना 10 वर्ष का बड़ा हूं, यदि मैं आपसे 10 वर्ष बड़ा हूं, इसका अर्थ है कि आपकी जो एज है और हमारी जो एज है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो कितने का है? 10 इयर्स का है। अब सोचिए कि यदि मैं ये कहूं कि आपकी वर्तमान एज लेते हैं, अब मैं 2 साल बाद का एज लूं, तो वर्तमान में हमारी एज, वर्तमान में आपकी एज का अंतर तो ऑलरेडी 10 वर्ष का है। अब सोचिए कि मैं आपको वर्तमान में ही रखता हूं और मैं 2 साल बढ़ जाता हूं, तो इसका हम दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सोचिए कि यदि आप हमको वर्तमान में रखते हैं और आप 2 साल बढ़ जाते हैं, तब तो 8 साल का या 12 साल का? 8 साल, क्योंकि छोटा आप है। बात समझे? छोटा आप होने का अर्थ है, कहने का अर्थ है कि मैं यदि यहां हूं और मैं यदि यहां हूं तो आप वहीं पे हैं। हम दोनों का बीच का गैपिंग कितने का है? 10 का है। कितने का है? यदि आपको वहां रोकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिफरेंस बढ़ेगा। यदि हम रुकते हैं और आपको बढ़ाते हैं तो हमारा जो डिफरेंस वो घटेगा। यदि मैं आपको पीछे ढकेलूंगा तब बढ़ेगा। समझ रहे बात को, दोनों चीजें। तो इसका अर्थ कि उसमें प्रॉपर डिफरेंस कितने का है? कितने का है? लेकिन कह रहा है कि डॉटर का उम्र कब लेना है, तो इसका अब जो डिफरेंस होगा वो 23 का हो, सॉरी 5 नहीं, 5 घटेगा ना, बेटी को बढ़ा रहे हैं तो घटेगा ना, माँ को बढ़ाते तब डिफरेंस बढ़ जाता। तो 15 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का अंतर है? 15 वर्ष का है। तो 15 का तुलना किससे? 1 से, अंतर का तुलना अंतर से। अब हमें निकालना किसका है जी? बेटी का उम्र, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना के कितना निकल के आ गया? तो ये 15 कब का निकल के आया है? 5 वर्ष बाद। लेकिन पूछा गया वर्तमान में, तो मैं 5 क्या करूंगा? माइनस करूंगा।
तो 10 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से कि एक्स वाई से, यदि आप एक्स वाई से बोलोगे तो एक्स वाई से भी हम बना देंगे। चले आगे। अच्छा, यहीं पे यदि मान लो, ऐसा समझिए कि 5 वर्ष यहां नहीं कह के, है ना, 5 वर्ष कैसे घटाई पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कहा क्या है, अच्छा माए बड़ा होगा कि बेटी बड़ा होगी, ये तो तेरा पता है। तो इसका तो माए बड़ा हो, है ना, माए बड़ा होगी बेटी छोटा होगी। तो कह रहा है कि देखिए, दोनों की वर्तमान आयु में अंतर कितने का है? 20 वर्ष का है। दोनों में वर्तमान आयु का अंतर कितने का है? 20 वर्ष का है। अब सोचिए कि माँ है ना, माँ की एज को हम स्थिर रखते हैं, यानी वर्तमान में रहती है। अब बेटी को हम 5 वर्ष बढ़ा देंगे तो कितना होगा? तो 15 साल का अंतर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए कि माँ की उम्र यदि हम मान लेते हैं कि 40 वर्ष है, तो बेटी की उम्र कितना? 20 वर्ष, तब ना अंतर। अब माँ की उम्र को हम 80 रखते हैं, यानी 40 साल ही रखते हैं, लेकिन बेटी को हम कहते हैं कि तू 5 साल बढ़ जाओ, तो 25 साल का हो जाएगा। तो अंतर कितने का? अभी नहीं सुनना है। आप कहोगे एक्स वाई पे, तो एक्स वाई पे बना देंगे, नहीं बना दे? चलिए, कोई खास बात नहीं। खास बात क्या रहेगा? जो खास बात हो तो पहले ये बता दिए। चलिए, सवाल क्या देखिए, कह रहा है ए की वर्तमान आयु 20 से कह रहा है 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु के कार्य कितना जी? दुगनी हो जाएगा। तो शायद ये सवाल पीछे हम पढ़ा चुके हैं। कह रहा है ए, अभी जो बताए वही वाला भी हो सकता है, ए बी। ए का कार्य कितना जी? 10 वर्ष पूर्व लेना है। अब बी का कब का लेना है? कह रहा है 10 वर्ष, अच्छा सॉरी, ए का 10 वर्ष बाद, अब बी का 10 वर्ष पूर्व। कह रहा है इससे जो है, ये जो है दुगना है। कितना है? दुगना। इसमें आयु में अंतर कितने का है? 9 वर्ष का है। बट यहाँ पे देखिए जब अंतर कितने का, तो इसका टोटल जो है 29 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 29 का। यहाँ अंतर कितने का जी? एक का। तो आपसे पूछा किसका है? ए का वर्तमान है, तो ए का निकालना है 2 से गुना। लेकिन जब 2 से गुना के, तो कब का निकला है? 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान निकालना, तो 10 क्या करना पड़ेगा? तो 29 दूनी 58 में से 10 गया, तो ए जो है कितना साल का है? 48 वर्ष का। बढ़े आगे जी। सवाल नंबर आते हैं 30। 30 मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है। तीस नंबर सवाल में कहा निहार 10 वर्ष की है,
कहा क्या देखिए तो, निहार के बारे में बोला गया कि निहार कितना साल का है, 20 वर्ष का है। तो कह रहा है पुतिन 30 वर्ष का है। तो कितने वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात जो है 3:4 था। कहानी बड़ी मजेदार है, कोई खास भी नहीं है। कह रहा है निहार कितने साल का है जी, 20 वर्ष का है। पुतिन कितने का है, 30 वर्ष का है। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो कितना होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कितने साल बाद बोला है, तो जितना साल ई बढ़ेगा उतने साल ई हो बढ़ेगा, तो अंतर तो समान होना चाहिए। बोलिए अंतर समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहां बताइए अंतर कितने का, यहां अंतर कितने का, तो गड़बड़ है ना। तो इसका अर्थ है कि यदि हम 10 से गुना है, 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना करके कितना आएगा, 40 आएगा। ये कितना आएगा, 30 आएगा। तो 20 से 30 होने का अर्थ है कि 30 से 40 होने का अर्थ क्या है कि कितना साल बाद, 10 साल बाद हमारा सही आंसर चलेगा। कह रहा है कितने वर्ष पहले उनके आयु का रेशियो कितना, 3:4 था। हमको तो नहीं लगता यार कि पहले होना चाहिए। हाँ नहीं, पहले हो ही नहीं है, पहले हो कहा रहा है, 20 से 30 होने का पहले होगा। 40 से मैं गलत कहा किया हूं, एकरा से कितना साल की बड़ा है, अभी भी देखो 10 साल के बड़ा है, पहले कैसे जाएगा। टाइप मिस्टेक आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लो जैसे 20 प्रत्येक में यदि मैं बढ़ाता हूं, ठीक, 30 में प्लस एक्स कर लेता हूं, बराबर कितना 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं कितना आ जाएगा 80 प्लस 4x बराबर कितना 30 90 प्लस 3x। क्लियर है। तो इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो आएगा x, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए कितना आएगा 10 आया। अब यदि बिफोर करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बिफोर करके बनाते हैं, ताकि पहले वाला से हो सकता है सर आप गलती लिखे हो सकता है पहले करते हैं, जैसे प्लस एक्स के प्लस एक्स किए तो आया 10, प्लस ये माइनस एक्स कीजिए, हो सकता है फिर से आ जाए 10, हो सकता है ना। ट्राई करने में क्या है, हम है ना यहीं पे। चलो ऐसा करते हैं कि सर 20 में यदि x जाएगा है ना, 30 में x जाएगा तो रेशियो कितना 3:4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना आ जाएगा, बोलिए हो जाएगा 80x से 80 माइनस 4x बराबर 90 माइनस 3x, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो पाइएगा माइनस एक्स बराबर 10। तो x में कितना आ गया, माइनस में कभी रिजल्ट होता है, ये होने ऐसे भी आप समझ सकते हो। रुको, क्योंकि इतना नॉलेज होना चाहिए कि सर टाइप मिस्टेक है मतलब टाइप मिस्टेक है, हमको समझ में आनी चाहिए। आप खुद बताओ, यदि मैं यहीं पे यदि मैं चर्चा करूं जो हमारा पहले था, उसमें आप कहिए सर जो रेशियो हमारा है वो कितना है, अब 2:3 से कितना हो गया 3:4 हो गया, अंतर तो ऑलरेडी समान है। और आपको पता है प्रत्येक वाला कहानी लग रहा है, यदि पहले होता तो एकरा से बड़ा होता, कभी पीछे जब भी जाए तो माइनस ना होगा, बात समझे। तो यहां पे मेरे ख्याल से कितने वर्ष बाद होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, साझा, साझेदारी भी बोलते हैं, साझा बंटवारा नहीं होता, पार्टनरशिप होता है।
पार्टनरशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सभी पार्टनरी कर रहे होंगे, है ना। यदि रूम, यहाँ पे कोई रूम लेकर आ रहा होगा तो एक ही में दो स्टूडेंट रहता है, तीन स्टूडेंट रहता है ना। चाचा भी रहता, जितना भी रहता है वो, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर का अर्थ क्या होता है, साझा। साझा का अर्थ होता है कि कोई भी व्यापार में यदि हम दो या दो से अधिक व्यक्ति, साझा लिखकर समझिए, राइट हम लिखाते हैं, लिखिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार शुरू या प्रारंभ भी लिख सकते हैं, शुरू करते हैं, तो वह व्यापार साझा व्यापार कहलाता है। वह व्यापार साझा व्यापार कहलाता है तथा उसमें मौजूद व्यक्ति एक दूसरे का पार्टनर कहलाता है। पार्टनर के ब्रैकेट में क्या कहेंगे, साझेदार, में एक दूसरे का साझेदार है, पार्टनर कहलाता है, यानी साझेदार कहलाता है। आशा करते हैं कि साझा थोड़ा सा डिफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा समझ में आया हुआ होगा। समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। फिर से मैं साझा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि साझा क्या है, साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए, पार्टनरशिप कैसे शुरुआत होता है ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में कुछ आइडिया है 1 लाख का बिजनेस का, मेरे मन में एक आइडिया है कितने का, 1 लाख बिजनेस करने का, बट मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 70 रुपया है, ऐसे 70,000 रुपया है। कितना हजार है, 70,000 है। तो इसका अर्थ है कि हमको 30,000 और कहीं से आवश्यकता पड़ेगा, ऐसी या नो। या तो हम कर्जा उठाएंगे तो कर्जा उठाने में थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि डर है कि जो व्यापार हम शुरू कर रहे हैं हो सकता है उससे बेनिफिट ना हो, या वो व्यापार डूब जाए। तो मैं हमारे पास जो पूंजी है, जो मैंने अपने जिंदगी में जितना रुपया जमा किया है, उसको तो मैं लगा दूंगा, हाँ या ना। अब सोचिए कि 30,000 रुपया कहीं से कर्जा 5% के सूद पे ले आए। अब आपको पता है कि गांव जाए तो महीना पर देता है, कोई एनुअली तो देता नहीं है। अब सोचिए कि यदि मैं महीना पे उठा के ले आया हूं और बाय द खुदा खास ऐसा ना हो, लेकिन व्यापार मेरा गुम हो गया, गुम होने का अर्थ डूब गया, खत्म हो गया, तब तो हमको तेज जाकर भाई भरना भरते रहना पड़ेगा, हाँ या ना। ये तो टेंशन है। तो मैं सोचता हूं कि हम तो जैबे करेंगे ना तो केकरो और लेकर डूबते हैं, या हम उगबे करेंगे ना तो किसी और को उगा देते हैं। तो मैं क्या है कि मैं सर्च करता हूं कोई ऐसे लॉयल पार्टनर को जो हमारे है ना कंपनी में हमारा सहयोगी बने। तो मैं एक है ना ऐसे पार्टनर को ढूंढने की तलाश करता हूं। तो मुझे एक पार्टनर मिलता है जिससे मैं ये चीजें बताता हूं कि ऐसी चीजें है, आशा है कि इससे बेनिफिट होने का चांस है।
उसको भी यदि हमारी आइडिया अच्छा लगता है तो कहता है कि ठीक है भाई, आपने कितना 17,000 लगा ही दियो, तो मैं भी कितना 30,000 रुपया लगा दूंगा। यदि हम 30,000 लगाते हैं, अब यहाँ पे यदि डूबेगा तो दोनों का जाएगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये क्या है कि इसके पास पूरा बिजनेस खड़ा करने का पैसा नहीं है था, तो उन्होंने किसको, इसे मैं बोलता हूं पार्टनर। यानी कहीं भी किसी भी चीज में यदि हम दोनों मिलके, तीनों मिलके, चारों मिलके जब इन्वेस्ट करते हैं, आप कभी मूवी वगैरह देखते होंगे ना, आपको क्या लगता है कि जिसका डायरेक्टर में नाम आता है वो है ना वही पैसा लगाता है? नहीं, जो डायरेक्टर होता है वो भी एक वर्कर ही होता है, समझो। जो हीरो होता है वो तो वर्कर होता ही होता है। आप उसमें एक नाम देखते होंगे, प्रोड्यूसर करके आता है। तो कुछ क्या है कि उसके बाद में जब मूवी देखिएगा तो जब शुरुआत होता है और अंत होता है तो बहुत ऐसा ब्रांड होता है जिसका कि नाम लिखा हुआ होता है। मूवी देखता है कि नहीं देखता है? जब मूवी देखते हैं ना, शुरुआत में किसी का ब्रांड, जैसे मान लो कि मिंत्रा हो जाता है, फ्लिपकार्ट हो जाता है, ड्रीम 11 हो जाता है, या दिस हो जाता है, या दैट हो जाता है, सबका शुरुआत में प्रचार आता है ना। अब उसके ऊपर या तो नीचे आप देखिए लिखा हुआ रहेगा, है ना, कि पार्टनरशिप। बात समझे? यानी इसमें जो कुछ पैसा है इसका भी पैसा इन्वेस्ट। बात समझे? इसमें जो है कुछ पैसा इसका भी इन्वेस्ट। तो आशा करते हैं कि साझेदारी आपको समझ में आए। मतलब पैसा जब आएगा, जैसे आप कोई भी शेयर मार्केट यूज करता है ना जी, शेयर मार्केट में है कि पैसा लगाया, फल्ला का शेयर खरीद लिया, तो फल्ला का शेयर खरीदने का अर्थ कि आप उसका पार्टनर होगा। यदि वो कंपनी ऊपर उठेगी तो आपका भी पैसा उठेगा, यदि कंपनी डाउन होगी तो आपका पैसा भी डाउन होगा। आशा करते हैं पार्टनरशिप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। तैयार है क्या? चलिए, मुझे पता है कि पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करने के लिए आता। मैं एक सवाल पूछा, सुनिएगा। दो बंदा है, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। इस दोनों बंदा के बारे में बताइएगा। ऐसा समझिए कि इन्होंने 2,000 रुपया लगाया, इन्होंने 2,000 रुपया लगाया और इन्होंने 1,000 रुपया लगाया, इन्होंने 1,000 रुपया लगाया। क्लियर है? 1,000 रुपया लगाया। अब पूरे जितना समय तक ई काम किया, जितना समय तक ई काम किया, यानी 1 साल है ना, 1 साल तक यदि है ना, 1 साल तक यानी 1 साल तक यदि काम किया तो ई भी क्या है जी, 1 साल तक काम किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि लास्ट में जो प्रॉफिट है वो 600 रुपया का हुआ है। 1 साल जब बीता तो इस कंपनी से कितना जी, 600 रुपये का लाभ हुआ। कितने का रुपया का लाभ हुआ? 600 रुपये का लाभ हुआ। दोनों साझेदारी है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है कि भाई 300 रुपया ई लेगा और 300 रुपया ई लेगा? ऐसी या नो में जवाब दीजिए। ऐसे सोचिए, अरे रुको पहले समझ तो ले। ऐसे समझिए कि मैं आपका पार्टनर हूं, मैं आपका कोई भी एक कंपनी से, मान लीजिए कि भी सरस्वती सॉरी दीपावली आने वाला है और दीपावली में आपने बोला कि सर हम पटाखा जो है हम का बिजनेस करेंगे सर। बोले ठीक है भाई, बात समझे? या फिर कोई भी बिजनेस करेंगे, ठीक, शुरुआत से लेकर कुछ महीने तक काम होता है। मान लो एक साल तक हम काम करते हैं और मैंने है ना, आपने लगाया 2,000 रुपया और मैंने लगाया 1,000 रुपया। आपने कितना लगाया और मैंने कितना लगाया? 1,000 रुपया। आपने कितना? 2,000, मैंने 1,000। जैसे ही समय बीतता है और 600 रुपया का लाभ होता है, हम दोनों पार्टनर नहीं भाई? हाँ है ना, सब चीज का आधा आधी बंटवारा है। तो क्या आप 300 रुपया हमें और आप 300 रुपया रखिएगा या नहीं रखिएगा? हाँ, काहे? बोले सर हमारे गुरु जी तो मास्टरमाइंड क्लास में, यहाँ पर गुरु जी ने, यहाँ पे आप मेरा क्या हो गए? पार्टनर हो। अभी हमारा 2 गाड़ी सुना रहा है, मतलब 1 गाड़ी आपको भी सुनना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है
कि सर मैं आपसे दुगना पैसा लगाया, मैं आपसे कितना दुगना पैसा लगाया, तो पैसा का बंटवारा आप बराबर कैसे कीजिएगा? तो जब ऐसे बात होता तो फिर हम ही 1,000 लगाते, आप ही को 2,000 बोलते लगवाने के लिए, हाँ या ना? तो पैसा का बंटवारा यहाँ डबल होगा, बराबर होगा। यानी ई की कहेगा, ई कहेगा हम थोड़ा से कितना, हम थोड़ा सा यदि डबल दुगना पैसा लगाए हैं तो हम प्रॉफिट भी कितना दुगना लेंगे, प्रॉफिट भी कितना लेंगे? तो प्रॉफिट दुगना लेने का अर्थ है कि यदि 600 रुपया को यदि दुगना और 1 गुना यदि बांटेंगे तो इसका अर्थ ये कहेगा कि भाई हमारा 400 दम और आप कितना, क्लियर है? अपन बात से कोई नहीं मुकरेगा, ठीक नहीं मुकरेगा। तो चल अगला बार जब बिजनेस हुआ ना ए और बी में, तो अब की बार ई लगाया 2,000 रुपया, ई भी लगाया 2,000। अभी तुम बोला था ना कि सब बराबर पैसा नहीं लगाया। अब ई क्या है कि 12 माह तक काम किया है, 12 माह तक पैसा इन्वेस्टेड रहा, इसका 6 माह तक इन्वेस्टेड रहा। अब अगेन लाभ हुआ कितना का, 600 रुपये का लाभ हुआ। अब तो कहोगे ना जी कि 300 रुपया ई भी लेगा, 300 रुपया जो है ई भी लेगा और 300 रुपया ई भी लेगा। मुझे एशियन में जवाब दीजिए, अभी तरह कौन सी दिक्कत हुआ? अभी तुरंत एक पहले तू सब बोल रहा था कि यार सर वो पैसा ज्यादा लगाया है, दोगुना लगाया है तो सर दोगुना पैसा लेगा, तो अभी तुम्हारे बराबर लगे ले है। अच्छा अब की बार समय दुगना लगाया है तो पैसा फिर बोलेगा हम डबल लेंगे। अभी कौन सी कहा बोलेगा? अभी बोलेगा हम तो दोगुना समय इन्वेस्ट किए। मतलब आपको समझ में आ चुका है कि सर लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय पर नहीं, पूंजी और समय दोनों पे होता। तो लिखिएगा स्टार डाल के, समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था? लिखिएगा लाभ है ना समय के अंत में, समय के अंत में व्यापार से, समय के अंत में व्यापार से हुई लाभ का बंटवारा, हुई लाभ का बंटवारा, लाभ का बंटवारा पूंजी और समय, पूंजी और समय के गुणनफल, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है। यानी यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आया है कि यहाँ यदि मैं लाभ के बारे में डिस्कस करूं, लाभ के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आप कहिएगा कि लाभ जो होगा सर, लाभ जो होगा सर वो क्या होगा? पूंजी गुना समय होगा। पूंजी गुना क्या होगा जी? समय। अब यहाँ पे कभी कभी जिससे लाभ का रेशियो है तो कभी कभी आपसे पूंजी का भी रेशियो पूछा जा सकता है। तो पूंजी बराबर क्या लिख सकते हैं? लाभ बटा समय। समय का भी कभी कभी रेशियो पूछा जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? क्या यदि आपको ये समझ में आ गया कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय, तो क्या पूंजी निकाल सकते हैं? मैं लाभ है ना समय निकाल सकता हूं। बोलिए पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? नहीं सुने, पूंजी बराबर क्या होगा? और समय बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा पूंजी। कोई दिक्कत?
यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए लाभ का बंटवारा हम कैसे करेंगे, तो लाभ का बंटवारा कैसे कहोगे? पूंजी और गुना समय के अनुपात में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? आप इसे लिख सकते हो। एक सवाल है, लिखिएगा। लिखिए, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः, ए बी और सी क्रमशः 12,000, 15,000, ए बी और सी क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000 रुपये की पूंजी के साथ, और 18,000 रुपये पूंजी के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई व्यापार शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में उस व्यापार से, वर्ष के अंत में उस व्यापार से 4,500 रुपये की लाभ होती है, लाभ होती है। तो बताएं कि सी का हिस्सा क्या है? तो बताएं कि सी का हिस्सा क्या है? तो हम कहेंगे, सुनना ध्यान से, कहा है कि ए, बी और सी 3 बंदा है। ए ने कितना जी? 12,000 रुपया, और बी ने कितना? 15,000 रुपया, और सी ने कितना? 18,000 पे पूंजी लगाया है। बोला वर्ष के अंत में, क्या बोला है? तो वर्ष के अंत में कहने का अर्थ है कि ई भी 12 महीना तक खटा है, ए भी 12 महीने तक खटा है, ए भी 12 महीने तक खटा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे गुना किया हूं, 12 गुना कितना है ना? ये 12,000 गुना 12, इसका पूंजी गुना समय कर दिए। तो जैसे ही मैं ये लिख दिया हूं आपके लिए कि पूंजी गुना समय, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ है कि सर आपने लाभ लिख दिया। अब ये पूंजी रहा नहीं, तो कहेंगे सर 12 कट जाएगा सर, हाँ या ना? 12 कट जाएगा, साथ में कैसे 3 जीरो भी कट रहा है, साथ में कैसे 3 से भी कट रहा है ना? कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सर चरतिया ही 12, 5 तिया 15, अछोतिया 18, यानी कहेंगे उसके लाभ का जो रेशियो होगा सर, लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा? 4:5:6 में। टोटल प्रॉफिट कितने का है जी? बोलिए, 4500 का है। जब टोटल प्रॉफिट 4500 का है तो मैं कहूंगा कि सर यही रेशियो इन दोनों के, इन तीनों के बीच बांटा गया इसी रेशियो में, और टोटल 4500 बांटा गया है। तो कैसा 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो टोटल का तुमने टोटल, यदि ए का निकालना होता तो मैं 4 से गुना करता, बी का निकालना होता तो मैं 5 से गुना करता, और सी का निकालना होता तो मैं 6 से गुना। यहाँ 15 से काटेंगे तो 45, यानी हमारा उत्तर जो आएगा 18। बी का कितना आएगा? 1500। सी का कितना आएगा? 1200 आएगा। समझने में कोई दिक्कत? अगला सवाल लिखिएगा तब।
लिखिए ए और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 12,000 तथा 16,000 12,000 तथा 16,000 पूंजी लगाकर एक लघु व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक लघु मीन्स छोटा, लघु व्यापार प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 4200 रुपए की लाभ में से वर्ष के अंत में 4200 रुपए की लाभ में से एक का हिस्सा ज्ञात करें। एक का हिस्सा ज्ञात करें। एक का हिस्सा ज्ञात करें। आपको एक का हिस्सा बताना है। ये बताना कि एक का हिस्सा क्या होगा। बनेगा आपसे? बनता है? बनाओ तो। कितना आया? बहुत अच्छा है। कहेंगे सर ए है और कौन है? बी है। ए ने कितना लगाया जी? 12,000 लगाया है। अब बी ने कितना लगाया? 16,000 लगाया। वर्ष के अंत कहने का अर्थ है कि कितना? ई भी 12 महीना, आई भी 12 महीना। काट लीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, चरती यही 12 ने। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? 3:4 में। बताइए टोटल प्रॉफिट कितने का? 4200 का। कितने का? 4200 का। यहाँ कितना? 4 3 7 निकालना किसका है? ए का। तो मैं 3 से गुना करूंगा। कितना बार? तो छोटिया। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए ए और बी दोनों मिलकर एक लघु उद्योग प्रारंभ करते हैं। लघु उद्योग प्रारंभ करते हैं जिसमें ए 15,000 रुपया 9 माह के लिए 15,000 रुपया 9 माह के लिए तथा बी 20,000 रुपया 20,000 रुपया 6 माह के लिए लगाता है। 6 माह के लिए लगाता है। तो बताएं कि समय के अंत में प्राप्त होने वाला लाभ का अनुपात क्या है? प्राप्त होने वाला लाभ का अनुपात क्या है? आपको लाभ का अनुपात बताना है।